बच्चों गुड आफ्टरनून। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे भूतकाल। कल हमने पढ़ा था वर्तमान काल के बारे में और वर्तमान काल के विविध प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अनेक टाइप्स पढ़े थे वर्तमान काल का। सो आज हम भूतकाल के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे कि भूतकाल क्या है और भूतकाल की परिभाषा। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने ये वीडियो बनाई है, आप लोगों को बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। सो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक करें। सो आगे हम देखते हैं भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के कौन कौन से भेद होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। इस तरह से 6 प्रकार होते हैं भूतकाल के भी। यही खाली हमने वर्तमान काल में हेतुमत वर्तमान काल नहीं था और भूतकाल में ये एक अलग से होता है। सो आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भूतकाल की परिभाषा। तो वे शब्द जिनसे क्रिया के हो चुकने का पता चले उन्हें भूतकाल कहते हैं। मतलब जो कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है, जो कार्य करके हमें कुछ समय बीत गए हैं, कुछ दिन बीत गए हैं, या 2-4 घंटे बीत गए हैं, या बहुत वर्ष बीत गए हैं, इस तरह से जो काम होते हैं वो भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसी भगवान की, अपने ऐतिहासिक पूर्वजों की, पुरापाषाणकालीन मानव की, नवपाषाणकालीन मानव की, इस तरह से जो हम पुरानी बातें करते हैं वो भी भूतकाल के अंतर्गत आता है। और जो रिसेंट में मतलब 1 घंटे 2 घंटे पहले या आधे घंटे पहले हमारा काम ख़त्म हो चुका होता है, उसके बारे में भी हम जब बात करते हैं तो वो भी भूतकाल के ही अंतर्गत आता है। और इस तरह से हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि ऐसे वाक्यों में कर्ता द्वारा क्रिया को क्रियान्वित किया जा चुका है। तो पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वह जा चुका था, मतलब वो जा चुका था। तो जहाँ था, थी, थे, इस तरह के वाक्य आते हैं वो भूतकाल के ही अंतर्गत आते हैं। तो वो जा चुका था मतलब क्या हो गया कि वो पहले ही जा चुका था, मेरे पहुँचने से पहले ही। तो ये भूतकाल के अंतर्गत आ जाता है। मैं ट्रेन में बैठा था। बैठा था, कब बैठा था? 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 साल पहले, कब बैठा था? लेकिन मैं ट्रेन में बैठा था। तो ये भी हो जाता है हमारा भूतकाल। बल्ब जल रहा था, ये भी भूतकाल। मीना उसे मार रही थी। मार रही थी, कब मार रही थी वो नहीं मेंशन किया गया है यहाँ पे। वह परीक्षा के लिए जा रहा था, कब जा रहा था नहीं पता है, इसलिए ये भी भूतकाल के अंतर्गत आता है। राम जा रहा था, श्याम जा रहा था। इस तरह से जो जहाँ पे था, थे, थी शब्द का प्रयोग होता है वो भूतकाल के अंतर्गत आता है। आगे हम देख लेते हैं भूतकाल के कुछ भेद। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है? सामान्य भूतकाल, जिस तरह से हमने पढ़ा सामान्य वर्तमान काल, उसी तरह से सामान्य भूतकाल। तो यह भूतकाल का सबसे सामान्य रूप है। इस दौरान हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया है। तो जैसे मतलब इसमें हम मेंशन पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं कि ये भूतकाल के किस समय में किया है। जैसे शिवम आया, शिवम आया, कब आया, कैसे आया, वो मेंशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होता है? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। उसने यह पाठ पढ़ा, कब पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितने बजे पढ़ा, 4 दिन पहले पढ़ा, आज ही पढ़ा, अभी पढ़ा, इस तरह से मतलब इसमें समय मेंशन नहीं हुआ होता। तो इसलिए ये क्या हो जाता है? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आ जाता है। रावण को मार दिया, रावण को मार दिया, कब मार दिया, कितने साल पहले मार दिया, कितने घंटे पहले, कितने महीने पहले, कितने वर्षों पहले, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। मतलब जहाँ पे हमें समय का बोध न होता हो वो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। जहाँ हमें समय का पता न चले कि ये किस समय किया गया है वो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या
बताना चाह रही हूँ। आगे हम देखते हैं आसन भूतकाल। आसन भूतकाल क्या है? आसन भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया को पूर्ण हुए केवल कुछ ही समय हुआ है। जैसे उसने सेब खाया है, मतलब अभी कुछ ही समय पहले उसने सेब खा लिया है, तो उसे फिर से सेब देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ कि अभी कुछ ही समय पहले ये क्रिया पूर्ण हुई है, तो यहाँ पे आसन भूतकाल हो जाता है। वह पढ़कर आई है, मतलब जस्ट वो अभी पढ़ के आई है, तो हम पुनः उसे फिर से पढ़ने के लिए नहीं बोल सकते, तो ये हो जाता है हमारा आसन भूतकाल के अंतर्गत। आगे हम देख लेते हैं पूर्ण भूतकाल क्या है। पूर्ण भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि कार्य हो चुका है, मतलब पूरी तरह से हमारा कार्य ख़त्म हो चुका है और कार्य ख़त्म हुए कुछ समय भी बीत गए। जैसे मैं अभी लेख लिख रहा था, मतलब मेरा कार्य पूरा हो गया कि मैं अभी लेख लिख ही रहा था और अब मैं उठ करके दूसरे कार्य के लिए तैयार हूँ, मतलब मेरा लेख लिख करके पूर्ण हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं वे आम खा रही थी, मतलब मैंने देखा था वो आम खा रही थी, मतलब इस समय अब वो आम उसका आम खाकर हो चुका होगा, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ रहा था, रही थी, रहे थे वर्ड होता है, वो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देख लेते हैं अपूर्ण भूतकाल क्या है। अपूर्ण भूतकाल अर्थात जहाँ पे अभी कार्य जारी है। जैसे अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य हो चुका है एवं इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह गाड़ी चला रहा था, मतलब मैंने जब देखा तब वो अभी भी गाड़ी चला ही रहा था, ऐसा यहाँ पे बताया गया कि मतलब अभी वो कार्य हो ही रहा है। मैं सो रहा था, मतलब अभी जस्ट मैं सो ही रहा था, आपने पुकारा इसलिए मैं आया, तो मतलब अभी उसका कार्य चालू ही है, अभी वो कार्य कर ही रहा है, तो यहाँ पे इसलिए अपूर्ण भूतकाल होता है, मतलब उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। आगे हम देखते हैं संदिग्ध भूतकाल क्या है। संदिग्ध भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया संदिग्ध है एवं यह निश्चय नहीं किया जा सकता है कि क्रिया हो चुकी है अथवा नहीं। मतलब संदिग्ध मतलब जिसमें कुछ संभावनाएं हैं, कुछ शंका हो, ऐसे जो वाक्य होते हैं वह संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह गाड़ी चला रहा होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि शायद, मुझे भी नहीं पता कि वो चला रहा है कि नहीं, लेकिन शायद वो गाड़ी चला रहा होगा। तू सो रहा होगा, मतलब ऐसे हम बोल देते ना कि हो सकता है तुम सो रहे होगे, तो ऐसे वाक्य। मम्मी खाना बना रही होगी, मतलब हम कहीं बाहर जाते हैं या हम कुछ कर रहे हैं, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि आपकी मम्मी क्या कर रही है, आपके भाई क्या कर रहे हैं, तो हम कह देते हैं कैजुअली कि मम्मी शायद खाना बना रही होगी, भाई शायद पढ़ रहा होगा। इस तरह से मतलब जहाँ शायद या संदिग्ध बातें आती हैं वो हो जाता है संदिग्ध भूतकाल। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को एकदम ईजिली समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हेतु मद भूतकाल। ये कौन सा भूतकाल है? तो भूतकाल के वे वाक्य जो हो नहीं सके उन्हें हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये कार्य कर लिया होता तो आज हमें ऐसा नहीं होता, ये चीज़ अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती तो एग्ज़ाम में मेरे इतने बुरे मार्क्स नहीं आते। ऐसे मतलब हम क्या करते हैं, उसके लिए जो पछतावा हम करते हुए जो वाक्य बोलते हैं वो हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता, मतलब अगर पैसे बचाए होते पास्ट में तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो इस तरह से जो वाक्य होते हैं भूतकाल और आज के दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ करके जो वाक्य बनते हैं वो हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल मेरी वीडियो होगी। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। और अगर कहीं भी आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं आप लोगों के पढ़ाने के
लिए सक्षम नहीं हूँ या मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। सो बाय बाय।